अब देखो गियर 5 का एपिसोड वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुका है और आज यानी कि 6 अगस्त को जब वो रिलीज हुआ है तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शायद से वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लगे, 3 या 4 दिन लगे वीडियो को आने में, बट या क्रेजी हाइप इतनी है इसकी कि इंस्टाग्राम और कई सारे अलग सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब हो या कहीं भी, हर जगह पे इससे रिलेटेड मेरे को लोगों के ओपिनियंस देखने पड़ रहे हैं कि लोगों का क्या कहना है। अब उसी चीज को लेके मेरे भी कई सारे मिक्स्ड ओपिनियंस हैं और मैं उनको ही अब यहाँ पे बताऊंगा। और हाँ, कुछ ऐसी डिटेल्स भी बताऊंगा जो मैंने नोटिस की हैं कि शायद से फ्यूचर में हो सकती है मांगा के अंदर, तो यानी कि इसमें स्पॉयलर्स भी होंगे। तो अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि मुझे एपिसोड असल में कैसा लगा, तो यार मेरी तरफ से एपिसोड वाज फैबुलस, बट हाँ थोड़ा बहुत कई सारी जगहों पे डिसअपॉइंटिंग हो जाता है जहाँ पे कि हम सोच रहे थे कि भाई साहब एपिसोड कुछ बढ़िया करने वाला है इस जगह पे। बट हाँ, इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि बहुत कम दिखाया गया उस हिसाब से जितना हम सोच रहे थे कि इतनी सारी चीजों को इस एपिसोड में हमारे दिखाएंगे। ये काइंड ऑफ अ फोरशैडोइंग एपिसोड था एक्चुअली। अब देखो, जो अधिकतर ऑडियंस है वन पीस की, जिसमें से कि अधिकतर लोग एनीमे फैन है वन पीस के, उन लोगों को ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा है। इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है क्योंकि हम तो मांगा लवर्स हैं, हम लोगों ने पहले से मांगा पढ़ रखी है, और जब पहली बार लूफी का गियर 5 आया था तब भी हम लोगों के कुछ ऐसे ही ओपिनियन थे कि भाई साहब ये क्या चीज है, ओदा कर क्या रहे हैं। अब इस चीज को लेके ओदा ने पहले भी कई बार हमें ये हिंट दिए हैं कि भाई साहब वो जो देने वाले हैं हमें, वो काइंड ऑफ अ रेगुलर एनिमे फाइट नहीं है जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है वो लड़ता है कुत्तों की तरह, पिटता है कुत्तों की तरह, फिर उसके बाद सीरियस होके उस अपने ओपोनेंट को पेलता है। अब देखो, जैसे हम लोग मांगा पढ़ने के बाद धीरे धीरे करके कॉप अप कर लिए गियर 5 के साथ, वैसे ही आप लोगों को भी करना पड़ेगा क्योंकि आगे भी गियर 5 के हमें कई सारे ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जहाँ पे कि वो काफी कमाल तरीके से लड़ेगा लूफी। और हाँ, ये वही चीज है जो गियर 2 के साथ हुई थी जब शुरुआत पे गियर 2 आया था और हम लोग पगली गए थे कि भाई साहब है क्या चीज, ये असल में कर क्या रहा है लूफी, अपने आप की बॉडी को ऐसे कैसे कन्वर्ट कर ले रहा है। ये वैसे गियर 3 के साथ था मेनली, बट गियर 2 में भी कुछ ऐसे केसेस थे जहाँ पे हम लोग ऐसे ही ओपिनियंस दे रहे थे। अब वैसे तुम लोग एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो कि भाई साहब जिस बंदे की पावर का होल्डर पहले से उसका नाम जॉय बॉय था और उसी की पावर जो है लूफी को मिल रही है, और कुछ सुनेसा ने कह दिया है कि लूफी इज बिकमिंग जॉय बॉय वापस आ चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ अपनी चीजें बताऊंगा जो मैंने नोटिस करी एपिसोड में कि नेट इस डिटेलिंग में इसको बताया है। तो उसमें से सबसे पहली चीज है लूफी की स्माइल और लाफ। भाई साहब ये जो चीज है ये मांगा में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सोनिसा ने खुद कहा कि लूफी बन चुका है अब जॉय बॉय, और जॉय बॉय का काम है कि जॉय से लिबरेशन को लाना, यानी कि लिबरेशन मतलब फ्रीडम को लाना हमारी दुनिया में वन पीस की, ताकि हर एक पायरेट, हर एक ह्यूमन बीइंग, हर कोई जो है वो नोबल हो या फिर नॉर्मल, वो एक साथ एक तरीके से फ्रीडम के साथ रह सके। अब सेकंड चीज जो आती है इसका फ्रेमवर्क। भाई साहब फ्रेमवर्क बहुत कमाल का था, और हाँ सच बताऊं तो क्योंकि ये फाइट पूरी की पूरी मांगा में भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली फाइट है, तो सच बताऊं तो जो फ्रेमवर्क किया गया है इसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाली फाइटिंग में वो सच में ज्यादा कमाल का था कि क्या ही बताऊं मैं भाई साहब। और हाँ, जहाँ पे कुछ चीजों पे कमी खा जाता है एनिमेशन पे, वो है जब लूफी पंच मारता है अपने काइदो को और काइदो की आंखें बाहर निकलती है। उस समय पे काइदो का कलर थोड़ा सा पेल लग रहा था, और मतलब उस कलर का एक्चुअल नेम मेरे को पता नहीं है, बट काफी ज्यादा वो हल्का लग रहा था कलर, और बाकी सब कमाल का था। सबसे फेवरेट सीन था मेरा जब लूफी मसल करके लगातार बोले जाता है, भाई मजा आ गया उस पे। तो और चीजें छोड़ो, सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग सीन था जब फाइनली हियोरी मार देती है ओरोची को, मजा आ गया भाई। अब इसी बीच में आरएस प्ले सुपर के डिस्कॉर्ड पे भी गया था, जी हाँ टिंकू भाई के डिस्कॉर्ड पे, जहाँ पे कि कई सारे लोग कह रहे थे कि भाई एनिमेशन लूनी टूल्स वाला है। तो यार इस चीज को मैं लेके तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा जो कि अब आता है इसके बाद मांगा से रिलेटेड कुछ चीजों पे जिसमें कि स्पॉयलर्स भी मिलेंगे। सो सबसे पहली चीज जो लूनी टूल्स वाला एनिमेशन लोग कह रहे हैं उसके पीछे का रीजन है कि भाई साहब असल में जो पावर है लूफी की वो वर्क करती है उसकी इमेजिनेशन पे, या इट इज ट्रू कि उसकी पावर रबर पे बेस्ड है, और ये चीज सत्य है क्योंकि हर एक डेविल फ्रूट के 2 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट उसका बेसिक लेवल, देन अवेकनिंग लेवल। बेसिक लेवल में लूफी का डेविल फ्रूट रबर की तरह काम करता है और अवेकनिंग में भी वैसे ही काम करता है। बस फर्क इस चीज का है कि लूफी असल में अपने डेविल फ्रूट को किस इमेजिनेटिव तौर पे यूज करता है। अब इस चीज को लेके हमने एपिसोड में भी देखा है कि जो गोरो से होते हैं वो लोग कहते हैं कि वी हैव लॉस्ट दैट डेविल फ्रूट एंड इट वाज आवर बिगेस्ट मिस्टेक। हाँ, वो कहना यही चाह रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि इट इज द मोस्ट रिडिकुलस पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि पूरी तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि असल
में इतो नो मी मॉडल नीका, या फिर मैं कहूँ ह्यूमन फ्रूट मॉडल नीका, जो कि गोमू का असली नाम है, वो क्या लेवल की चीज है। अब देखो, मैं उन लोगों के लिए कुछ स्पॉइलर के साथ मिक्स्ड चीजें बताना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं कि वन पीस ने हमें अब की बार डिसअपॉइंट किया है। तो यार देखो, आने वाले टाइम में जो एपिसोड्स आने वाले हैं, जहां तक मुझे लगता है 1075 या 76 तक, जिसका की अंदाजा मेरे को योंको कुनाल भाई ने भी दिया था कि यहाँ पे हमें वो देखने को मिलेगा जो इंडियन एनिमे फैंस रुके हुए हैं जिसके लिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लूफी का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव बजरंग गन। वेल, अब आती हैं वो चीजें जो थ्योरेटिकली मैंने सोची है कि आगे मांगा में क्या हो सकता है। तो यार देखो, ओदा ने हमें जो जॉय बॉय वाली ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सन गॉड नीका वाली ट्रांसफॉर्मेशन है लूफी की, उसको हमें इस रूप से दिखाया है कि भाई अभी लूफी इस चीज के लिए मैच्योर नहीं है, तभी वो फुल जॉय के साथ लिबरेशन को लाने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि हमें पता है कि लूफी ने जब भी अपने किसी अपने को खोया है तब उसने मैच्योरिटी कहीं ना कहीं शो की है। और हाँ, मेरा इंडिकेशन जा रहा है गार्प की तरफ को। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड काफी ज्यादा कमाल होने वाला है, तो यार मेरे को लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस नोट पे जाने वाली है। और मेरे को जहां तक लगता है, जॉय बॉय का जो कैरेक्टर है, जिसको कि अधिकतर लोग मान रहे हैं कि वो ईमू का ही भाई था, तो भाई साहब ईमू एक बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है। और जॉय बॉय इतनी ज्यादा मस्ती में जो हमें दिखाया जा रहा है लूफी को जिस रूप में, ऐसे में बिल्कुल भी ईमू को टक्कर नहीं दे सकता होगा उस टाइम पे। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि एनीमे फैंस स्पेशली स्टे ट्यून्ड, हमको काफी कमाल की चीजें देखने को मिलने वाली हैं। और एट द एंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और हाँ, कीप लर्निंग फ्रॉम फिक्शन।